अंतिम भाव बहुत अच्छा है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आपने मुझे हृदय से अगर लगा ही लिया है तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मैं करूंगा। बोलो क्या है तुम्हारी इच्छा। जैसे ही भगवान राम चलने लगे हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा आप क्यों पकड़ रहे हो चरण। इसलिए कि दास मैं बनने जा रहा हूं और शुरुआत में ही गड़बड़ी आ जाए तो इसका मतलब है कि दास वाले पद में संशय। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि सेवक के रहते हुए, दास के रहते हुए स्वामी को पैदल चलना पड़े, ये गड़बड़ी नहीं है तो क्या है। लक्ष्मण जी बोले बातें बहुत करते हो, साधन लाओ ना, साधन लाओ। हनुमान जी बोले हम किसी से मांगते नहीं हैं, हमारी आदत है हम किसी से मांगते नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जब मांगते नहीं हो, साधन है नहीं, तो फिर मजबूर क्यों कर रहे हो, रोक क्यों रहे हो। हनुमान जी बोले इसलिए रोक रहा हूं, मैं किसी से साधन नहीं मांगता हूं, ना मेरी मांगने की आदत है, मैं स्वयं साधन बन जाता हूं। और प्रभु राम आप मुझे स्वीकार कर लें, छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार आप भी मुझे स्वीकार कर लें। लक्ष्मण जी ने कहा कहां बैठे। हनुमान जी बोले कंधे पर बैठ जाओ, जिम्मेवारी मेरी है। भगवान ने कहा लक्ष्मण बैठो बैठो बैठो, जल्दी देर मत करो, बैठो बैठो। लक्ष्मण जी बोले भैया हाथी पे बैठा जाता, घोड़े पे बैठा जाता, लेकिन बंदर पे कोई नहीं बैठता। अच्छा एक बात बताओ, बंदर पे यदि कोई बैठ गया तो मंजिल मिल जाएगी उसे, बंदर पर यदि कोई बैठ जाएगा तो उसे मंजिल नहीं मिल सकती है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बंदर पर कोई नहीं बैठ सकता है और बैठने पर निश्चित है कि ठिकाना नहीं लगेगा। भगवान ने कहा थोड़ी दूर तक बैठेंगे फिर उतर जाएंगे, मन रह जाएगा। भाई मन रह जाएगा इसलिए मन को रखना है, बैठो 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 बैठो, बात मत करो, बैठो। लक्ष्मण जी बोले प्रणाम है आपको, आप कह रहे तो मैं बैठ रहा हूं। डरते डरते लक्ष्मण जी बैठ गए, राम जी तो बैठे ही गए, राम जी को किस बात का डर, लेकिन लक्ष्मण जीवाचार्य है ना, इसलिए डरते डरते वो भी बैठ गए। गोस्वामी जी कहते अस कही सकल कथा समझाई, और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा लिया और जैसे ही जय श्री राम कह करके हनुमान जी चले, मारुत तुल्य वेग, वेग के साथ हनुमान जी चले। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसा लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले आंख बंद कर ली है मैंने। क्यों कर ली तुमने आंख बंद, क्या बात है, बोलो 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 भाई क्या बात है, आंख बंद क्यों कर ली। लक्ष्मण जी ने कहा आंख खोले था, बहुत डर लग रहा था कि कहीं सामने पहाड़ से न टकरा जाऊं, और यदि टकरा गया तो सीधे खाई में जाऊंगा, इसलिए आंख बंद कर ली। क्योंकि आप मानते नहीं हैं, आपने कह दिया बैठो 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 बैठो, मैं बैठ गया, लेकिन अब भय लग रहा है इसलिए आंख बंद कर ली है। पहाड़ से टकराने का डर है, गहरी खाई में, गहराई में जाने का डर है, कहीं गहरी खाई में न चला जाऊं, गहराई में न चला जाऊं, पहाड़ से न टकरा जाऊं। भगवान ने कहा हनुमान बस तुम्हारी सेवा को मैंने स्वीकार कर लिया, अब नीचे उतार दो। हनुमान जी बोले जब वचन दे देता हूं तो बीच में नहीं छोड़ता हूं, मंजिल तक ले जाता हूं, बीच बीच में छोड़ने का सिस्टम नहीं है। अच्छा बोलो तुम हनुमान जी का दरबार पकड़ लोगे, उनके चरण पकड़ लोगे, विश्वास है कि बेड़ा पार हो जाएगा। जल्दी बोलो, बोलो है विश्वास कि नहीं। बेड़ा पार हो जाएगा, मझधार में नहीं डूबेंगे, अटकेंगे नहीं, झटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, बेड़ा अवश्य ही पार हो जाएगा। बोलो ये विश्वास हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो आज हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं कि प्रभु मैंने वचन दिया है कि जहां पर सुग्रीव सो सुग्रीव दास तो वही, जहां वो रहते हैं मैं वहीं आपको पहुंचाऊंगा। हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं ना उतार सकते हैं। भगवान ने कहा ऐसा है मेरे भाई को डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा भाई की बात छोड़ो, आपकी क्या कंडीशन है, आप अपनी बात बताओ, क्या हो गया है? पीछे झटका मार, अच्छा सिंहासन को झेल रहा है पीछे से, क्या पीछे चला गया था क्या? खिसकते खिसकते, अच्छा आड़िया बेड़िया लगे हैं पीछे, क्यों भाई? हाँ इसलिए सड़काते चले जा रहे हैं, क्या करें, ए सड़क के कहाँ जाओगे प्यारे,
जिंदगी भर हो गया इसी सिंहासन पर बोलते बोलते। लेकिन सही बतावें आपको, प्रतिवर्ष रिपेयरिंग करानी पड़ती है, प्रतिवर्ष रिपेयरिंग करानी पड़ती है, साल में 2 बार रिपेयरिंग करानी पड़ती है, नहीं तो ये ओड़े बोड़े सब डिस्टर्ब हो जाते सिंहासन। ये भी कहता है सिंहासन किस महात्मा के पल्ले पड़ गया मैं है। मुरारी बापू ने एक बार व्यंग किया था, उन्होंने कहा था कि कामतानाथ पीठाधीश्वर ऐसे जगतगुरु हैं कि एक साल में 4-4 सिंहासन तोड़ देते हैं। क्यों भाई, 4-4 सिंहासन तोड़ देते। उन्हें अनुभव है क्योंकि कई कार्यक्रमों में उन्होंने मुझे बुलाया है और हमेशा फोन दूरभाष से बात करते रहते हैं, तो एक आत्मीयता का संबंध है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा अपना भाव व्यक्त कर दिया कि मैंने देखा है कि वो जगतगुरु जो है साल में 4 बार सिंहासन बदल डालते हैं, 4 बार। अरे भाई सिंहासन है ये तो साधुओं का सिंहासन है, लेकिन रिपेयरिंग होती रहती है परंतु सिंहासन वही रहता है। लेकिन नेता तो सिंहासन क्या बदलते, पार्टियां ही बदल देते हैं। क्यों भाई, पार्टी बदल देते हैं। अगर इस पार्टी में काम नहीं बना तो इसमें आ जाओ, इसमें नहीं बना तो इसमें आ जाओ, इसमें नहीं बना तो इसमें आ जाओ। बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। याद रखना, अपना चरित्र का निर्माण करो। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, मैं राजनीतिक दल का नहीं हूं, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए चरित्र का निर्माण करो। यदि ये राम की वाणी है, श्री राम के पिता की वाणी है, तो श्री राम की वाणी के कारण हर इंसान की ये वाणी होना चाहिए कि हम जिसे वचन दे दें उसका पालन करना चाहिए। और सत्य तो ये है कि आज दल भले ही अनेक हो जाएंगे, लेकिन आज साईं खेड़ा में तुलसी दल का मंच लगा हुआ है। सारे लोग तुलसी दल के सामने समर्पण कर लें तो याद रखना, उनका परिवार दलदल से बच जाएगा, उनका परिवार दलदल से बच जाएगा, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। सीधी सी बात यह है। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान हो जाओ, दिमाग से काम लो, समर्पण भाव से काम लो, समर्पित भाव से लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान के चरणों में, उनके दरबार में परिवार सहित समर्पण करो। ब्राह्मण संतों का, गौ का सम्मान सदा करते रहो। तुम्हारा परिवार डूबने से बच जाएगा, दलदल से बच जाएगा। निश्चित रूप से तुलसी दल तुम्हारे परिवार को उबारता रहेगा। इसलिए ये कथा तुलसी दल की कथा है। आप सब तुलसी दल की कथा सुन रहे हो, तुलसी दल की ये वाणी है। तो आज मैं चर्चा कर रहा था, हनुमान जी ने कहा आपकी क्या कंडीशन है। भगवान ने कहा कि हमारी कंडीशन मत पूछो, मेरा भाई घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से न टकरा जाऊं या खाई में न गिर जाऊं। आप क्या सोच रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि आप अपनी बात बताओ। भगवान ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूं कि बड़ा बेग है, इतना बेग है कि सामने पहाड़ है, हो सकता पहाड़ से न टकरा जाओ, और पहाड़ से टकराने का परिणाम होगा कि नीचे गहरी खाई है, उसमें जाने का डर है। इसलिए हम भी चिंतित हैं और हमें भी तुम्हारी चिंता सता रही है कि तुम पहाड़ से न टकरा जाओ, तुम गहरी खाई में न चले जाओ, हमें भी चिंता है। बस हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो और तेज स्पीड कर दी हनुमान जी ने, और बेग बढ़ा दिया हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा समझाने का रिएक्शन हो रहा है, एक्सीलेटर बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए आप बोलना बंद करो। आप वो आंख बंद कर लो, हम भी आंख बंद किए हैं। ज्यादा बोलने से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है, इसलिए बिगड़ रहा है काम। भगवान ने कहा क्यों समझाने के बाद तुमने तेज रफ्तार क्यों कर दी? हनुमान जी ने कहा इसलिए कर दी कि पहले मैं चिंतित था लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। भगवान ने कहा पहले क्यों चिंतित थे, अब क्यों निश्चिंत हो गए हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए पहले मैं चिंतित था कि मैं प्रभु को
वचन दे चुका हूं कि मैं निश्चित सुरक्षित, सर्वाधिकार सुरक्षित, पूर्ण रूपेण सुरक्षित आपको सुग्रीव के पास पहुंचाऊंगा। चिंता थी, लेकिन आज मुझे मालूम चल गया कि आपको ही मेरी चिंता है कि मैं गहरी खाई में न चला जाऊं, डूब न जाऊं। तो हनुमान जी ने कहा, जिस भक्त के जीवन की चिंता भगवान को हो जाती है, वह भक्त कभी गहराई में गिरता ही नहीं है, वह भक्त कभी अस्तित्व उसका नष्ट होता ही नहीं है। इसलिए आज मैं हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो गया, क्योंकि आप मेरी चिंता कर रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन को धन्य धन्य माना कि मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन की चिंता की है और मुझे संभालने के लिए चिंतित रहते हैं। तो स्वामी जब मेरा सेवक को संभालने के लिए चिंता कर रहा है, तो सेवक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज आज जय श्री राम कह करके उत्साह से भर जाते हैं। और इतने में ही ऋषमुख पर्वत आ जाता है, उस शिखर पर जहां सुग्रीव बैठा था। बस सुग्रीव जी ने भगवान को देखा, उसी समय चरणों में गिर गया और आंखों से आंसू निकल रहे थे। झरझर झरझर। भगवान ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, व्यथा सुनाओ। सुग्रीव ने कहा कि व्यथा तो बहुत बड़ी है, नहीं फिर भी सुनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, थोड़ा सा सुना तो दो। सुग्रीव ने कहा कि मेरी संपत्ति छीन ली और मेरे भाई ने मुझे लात मार के निकाल दिया, मेरी पत्नी छीन ली, रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मिले तब ऐसे मिले, और दोस्ती कराई जा रही है तो ऐसे से कराई जा रही कि ब्रह्मा जी ने दोनों दोस्तों की जन्म पत्री एक ही जैसी लिख दी। दोनों दोस्तों की जन्म पत्री एक ही जैसी, बस अंतर इतना है कि आपकी मैया ने निकाला अयोध्या से, इनके भैया ने निकाला। क्यों, बाली भैया ने निकाला। और थोड़ा अंतर इतना है कि भाभी जी चुरा ली गई और इसकी पत्नी छुड़ा ली, बस इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अब आप क्या वचन दे सकते हैं, वचन दो। भगवान ने कहा, बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। अब 5:18 हो गए हैं, कल बताएंगे कि क्या करना है।